कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट थिंक इस वक्त क्या सिचुएशन आपको लग रही है और अमेरिका क्या अभी चाहता है कि दोबारा से एमओयू या जंगबंदी हो जाए? क्योंकि पहले तो हमें पता है कि ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आके साइन करें, आके बातचीत करें। एमओयू साइन हो गया, उसके बाद दोबारा से आज 10 रोज़ गुजर चुके हैं अटैक्स को। असल में एमओयू का ना एक आर्टिकल 5 था जो अब तक बड़े लोगों ने आपसे डिस्कस किया होगा। आर्टिकल 5 को दोनों तरफ इंटरप्रेट किया जा सकता था। जब नीयतें ख़राब हों तो फिर आप आर्टिकल 5 से अपनी मर्ज़ी करते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि ओमान और ईरान मिल के जो लेंस का तो नहीं था, they would manage the Strait of Hormuz, which automatically means that they would also manage the lanes. The US tried to play truant with it. उसने दूसरी अपनी ओमान वाली लेन जिसको सदर्न लेन कहते हैं खोल दें, जो शायद माइंड भी थी, अलाउड नहीं थी। अब बजाय ईरान इज़ मॉरली राइट, इट इज़ अग्रीव्ड एवरीथिंग, लेकिन इस मौके पे ईरान को पाकिस्तान का या जो कॉन्फ्लिक्चुअल एक इनकी बनी हुई थी बॉडी उससे बात करने की बजाय ईरान ने 3 माइल से ड्रोन्स फेंके जिससे ज़रा सा शिप्स को नुकसान हुआ, कोई डेथ नहीं हुई। अमेरिका ऐसे मौके की तलाश में बैठा था एंड दे स्टार्टेड बम्बार्डिंग ईरान। अच्छा, ये आपने क्योंकि ओमान की बात की एंड आई नो यू नो ओमान वेरी वेल, आप वहाँ पर एम्बेसडर रह भी चुके हैं। आपसे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तकरीबन 1.5 महीना पहले, आपने कहा था कि ओमान के अंदर कोई ऐसी एपिटाइट नहीं है कि वहाँ पर वो चार्ज करना शुरू कर दे। बट रिसेंटली जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं या इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो बात करें, वो भी कुछ एम्बिगुअस किस्म के मौक़िफ़ देना शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि उनकी कुछ इंटेंशन अब हो सकती है कि अगर ईरान कर रहा है तो हम भी करना शुरू कर दें चार्ज? ओमान फंस गया है। ओमान इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट, प्रॉब्ली रावलपिंडी, इस्लामाबाद नहीं, एरिया वाइज ज़्यादा 45 लाख लोग हैं, ठीक है। इट्स अ ग्रेट स्टेट, इट हैज़ ऑलवेज बीन इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सबको संभाल के रखता है। इस स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट। हाँ जी, इस दफ़ा फंस गया। अब वो क्या करे? अगर अमेरिका की बात माने तो ईरान नाराज़ होता है लिटिल स्टेट्स पे, ईरान की बात माने तो अमेरिका नाराज़, तो वो पैरालाइज्ड है इस वक्त पैरालाइज्ड है। It's a paralyzed, and one of the finest foreign ministers who has written earlier in Economist and now in Le Monde पूरी की पूरी जंग का सलूशन बताते हुए, लेकिन क्या करें, ओमान फंस गया, किसकी साइड पे जाए? तो आपको क्या पोजीशन क्या है इस वक्त ओमान की? ओमान इस वक्त ईरान के साथ भी इन कॉन्टेक्टेड टॉक्स में है, वाशिंगटन के साथ भी है, और हौसी बागी जो हैं उनके साथ मीडिएशन के लिए, बातचीत के लिए भी उसकी ज़रूरत है। तो स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? हौसी बागियों के साथ ना अब पाकिस्तान भी फ्रेम में चला गया। पाकिस्तान हैज़ बिन ट्राइंग, जो लोगों को नहीं पता, पिछले 6 महीने में कि यहाँ कुछ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान फोर्स ही कर रहा था कि यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। यमन इज़ द बैटल ग्राउंड, जिसकी वजह से गल्फ़ इसलिए तबाह हुआ है कि UAE और सऊदी अरेबिया उस पर मरने मारने के लिए आपस में तैयार हो गए। और ये वो दोनों ममालिक थे जो हमेशा गल्फ़ और GCC की सिक्योरिटी में इकट्ठे होते थे। तो ऑल द इनकन्सिस्टेंसीज इन द गल्फ़ वो भी अब सामने आ गई। सर, गल्फ़ की इनकन्सिस्टेंसी से सामने आ रही हैं, लेकिन ये वॉर जिस तरफ अब जा रही है, क्या हमें इस वॉर का ज़्यादा प्रोलॉन्ग होना नज़र आ रहा है इस फ़ेज़ 2 के अंदर? बिकॉज एज क्विकली जो फ़ेज़ 1 हमने रैप अप किया या रैप अप होने की तरफ जा रहा था, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ अब नज़र आ रही है। स्विट्ज़रलैंड में व्हेन यू सॉ द हैप्पी फेसेस, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री थी और इन दोनों की। दे वर ऑल हैप्पी, दे वर साइनिंग, यू सॉ द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आ गया 10 दिन का गैप जहानी आमिनाई शहीद की रसूमात का। उसमें ईरानियन स्ट्रीट हो गई बहुत ज़्यादा रिबेलियस और बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल। जब जनाजा वो कहते हैं हमारे सारे बंदे मार दिए, अब उस वेंजफुलनेस को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन इट रब्ड ऑन टू द IRGC, जनरल वहीदी एंड अदर्स। तो फिर भी ऑफेंस उन्होंने नहीं किया। आर्टिकल 5 पे मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, ईरान की इंटरप्रिटेशन ठीक थी, US की गलत थी और मिसचीवस थी। हम ईरान को ब्लेम करते हैं कि अगरचे तुम्हारी इंटरप्रिटेशन ठीक थी, तुम फिर भी रुक जाते गिवन द सिचुएशन। समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप। लेकिन उसके बाद से ये US से जो मेरी बात हुई है लोगों से, वो ये कहते हैं कि हम इनका जो बॉर्डर पे हॉर्मोज़ के ऊपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसको तबाह करेंगे, यानी कि द रेडार्स, लॉन्च साइट्स, ये। उसके बाद देयर इज़ अ चांस यू विल हैव अ वेरी स्मॉल ओपनिंग के वो रुक जाएं। प्रॉब्लम ये है
कि जब अभी इसहाक डार साहब चाइना गए हैं तो चाइना में बड़ी ऑमिनस न्यूज़ उनको ये मिली है, उनको कहा गया है कि आप वेंसडे तक, आज पता नहीं ट्यूसडे शायद, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, वेंसडे तक प्लीज़ गेट समथिंग डन, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान हैज़ गॉट अनदर कोई ऐसा एस अप देयर स्लीव जो हमें नहीं पता। तो बार बार ये कहा गया प्लीज सेटल द इशू बिफोर उस वेंसडे। एक के पीछे कोई दूसरी कंट्री हो सकती है या नहीं, ईरान उस खुद एस के ही है? पीछे प्रोबेबली हो सकता है वो मिसाइल्स हो सकती हैं जो चाइना ने सप्लाई की हुई हो, तभी चाइना को पता होगा, या चाइना को दूसरा ये पता है कि अमेरिकन एस्केलेशन बहुत गंदी होने लगी। अच्छा, इस तरफ से अगर अमेरिकन एस्केलेशन की तरफ से बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल्स को और अपनी जो वॉर कैबिनेट एक तरह से आप कह सकते हैं, अब इनको ये कहा रिसेंटली कि ज़्यादा बड़ा बदला लेना है आपने फॉर ईच पर्सन दैट ईरान हैज़ पुट डाउन, आपने ज़्यादा बड़ा बदला लेना है। तो आपको लग रहा है कि एस अगर इनके पास है तो उस एस को यूटिलाइज करने का तरीकाकार ट्रंप ने भी ढूंढ लिया? हाँ है यार, जी। बट इफ चाइना इज वार्निंग यू ना, It means then something. it might have very disastrous consequences whatever they do. If China is warning you, it might have. very Iran might disastrous attack with something which it has not attacked. People are interpreting it. It might be a false flag, but China ने 100% पाकिस्तान को कहा है कि stop them before it becomes too late. ये चाइना की भी कमजोरी है। चाइना को अपना एनवॉय भेजना चाहिए था वाशिंगटन, एक ईरान भेजना चाहिए था, कहना चाहिए था चाइना विल नॉट टेक इट। तो तब होता ना बैठ के ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये स्पोक्स पर्सन टाइप लोग बोलते हैं, इट मीन्स नथिंग, इट्स नॉट इवन वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, गल्फ कंट्रीज लास्ट जो क्वेश्चन हैं, इतनी जल्दी आ जाता है यार। अच्छा चलें एक और कर लेंगे इसके बाद, सुने तो सही। गल्फ कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इसके ऊपर जो अटैक्स इस वक्त जारी हैं ईरान के, उन कंट्रीज का क्या स्टेटस है? क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि ईरान रुक जाए, ईरान की तरफ काफी इंक्लाइन हमें नजर आ रहे थे। बिल्कुल ये बात, इससे पहले सिर्फ एक लाइन में समझने की कोशिश करो कि ईरान का वॉर प्लान क्या है। ईरान ने गजा में इंसानियत को मरते देखा है, लेबनान में देखा है, और पूरी दुनिया का कोई ज़मीर उसको समझ नहीं आया। सो देयर जनरल्स एंड देयर स्ट्रेटेजिस्ट्स हैव डिसाइडेड कि द ओनली वे वी कैन सेव ईरान इज बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन द वर्ल्ड। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके फॉर ईरान? कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उनके लिए ये हैं कि मरते हैं तो मरें, हम दुनिया पे पेन इन्फ्लिक्ट करेंगे तो दुनिया हमसे बात करेगी। अब नया हुर्मुज़ पे उन्होंने किया, दुनिया हुई परेशान, एक पीस की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो रेड सी को बाबुल मंदब से बंद करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उससे यूरोपियन यूनियन की गैस और ऑयल ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं पूरी दुनिया से बदला लेंगे अगर हमारे साथ बदला नहीं खड़े होते हैं। वो कह रहे हैं कि if Force कर रहे हैं सबको। until the world suffers, are suffering, they'll bomb us to smithereens. अगर हम दुनिया को कुछ ना कहें तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है पीस की, हम विलन हैं। तो दुनिया को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उन 4 प्लैंक्स कौन से हैं जिन पे ईरान अटैक कर रहा है, फिर उसको हमें समझ आएगा कि वो वाटरवे 1, वाटरवे 2, these are their last trump cards. और उनको चार्ज करना वो किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? चार्ज करना इज ओनली पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, एक्चुअली इट इज टू डिसरप्ट ट्रेड। ओके, जब उन्होंने ये अपनी लेन्स भी बनाई थी, चार्ज नहीं किया था 60 डेज में, उन्होंने वो पूरा किया था। क्या सवाल ये पैदा होता है क्या दुनिया के पास इस डिसरप्शन के अलावा ईरान को पीस देने का कोई मैकेनिज्म है? द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज जीरो, चाइना एंड रशिया practically in terms of stopping the war are zero. The only small country that is involved which has poked its head in it is Pakistan. And then there are the Americans and the Iranis. वाहिद तुर्क का पत्ता जो है वो ये स्ट्रेट्स ही हैं जिनके जरिए ईरान अपनी बात को मनवा सकता है। लेटेस्ट वाला ये है, और आपके प्रोग्राम की वसातत से आपसे नहीं पूछा, जितने लोग हैं वो आज शाम तक कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ें, और जब वो कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ेंगे तो उनको पाकिस्तान के बनने का असली मकसद समझ में आएगा। पाकिस्तान स्टडीज की किताबों से नहीं आएगा। नॉलेज में 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ें तो उनको पाकिस्तान की हैसियत, जिन्ना की अच्छाई तब पता चलेगी। सबने पढ़ लेना है, ठीक है? और अगर आपने 20 दिन से पहले मुझे दोबारा ना बुलाया
तो मेरी आपकी मुलाकात सुन जिना सुपर मार्केट में ही होगी। टीम सुन ले, अदरवाइज फिर हम घर जाके इनके जो है ना वो सेगमेंट रिकॉर्ड करके आएंगे। जहाँ भी टीम है ऊपर है, मैं मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के अभी लिए। मैंने और देखो बात सुनो, ऑलवेज लवली टू हैव यू ऑन द शो। आई ऑलवेज लव टू बी हियर। अगर तुमने किसी तरह भी खरगोशों का गोश्त खाने की बात की, दे आर मेंट टू बी फ्री, टू बी लव, नॉट टू बी क्रैचोफाइड एंड we'll talk about it। यार बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों इतने बहुत जेंटल लोग हो। शुक्रिया। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ये हमारी गुफ्तगू ऐसी जारी रहेगी ब्रेक के दौरान भी। आप एक ब्रेक पर जाइए, अभी वापस आ रहे हैं बहुत से